अभी हम लोगों ने पढ़ लिया पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, और फार्मूला भी अभी हम लोगों ने डिराइव किया। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। यहाँ से हमको एक बात समझ में आ जाती है कि ये पोटेंशियल सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है और सोर्स चार्ज से उसकी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक। स्फेरिकली सिमेट्रिक इसलिए कि अगर सोर्स चार्ज है ये और यहाँ से R डिस्टेंस यहाँ है, R डिस्टेंस यहाँ है, R डिस्टेंस यहाँ है, हर जगह जहाँ भी हम R डिस्टेंस पर जाएंगे सब जगह, और ये न सिर्फ ये 2 डायमेंशनल बल्कि 3 डायमेंशनल, अगर हम इसको एक स्फेयर का फॉर्म दें और बीच में स्फेयर के सेंटर पर हम चार्ज को रखें तो स्फेयर के पूरे सरफेस पर हर जगह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो सेम होगी, क्योंकि चार्ज से सरफेस का हर एक पॉइंट एक इक्वल डिस्टेंस पर होगा जिसको हम रेडियस कहेंगे। तो इसका मतलब कि यह जो पोटेंशियल होता है ड्यू टू अ सोर्स चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल का मतलब 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो पहला हम इसमें कैलकुलेट करते हैं एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब कि इन डाइपोल के एक्सिस को अगर आगे बढ़ा दें, चाहे इधर बढ़ाएं चाहे इधर बढ़ाएं, दोनों ही साइड में आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमको इसमें कैलकुलेट करना है कि इस एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हो तो वहां पर हम पोटेंशियल की वैल्यू क्या पाएंगे। हम बात करते हैं इस फिगर की। इस फिगर में हम 2 पॉइंट लिए ए और बी, ए पर माइनस चार्ज, दूसरे पर उतना ही प्लस चार्ज। इसकी डिस्टेंस 2L जो हमने डाइपोल लेंथ ले रखी है, और इसके मिड पॉइंट O से एक डिस्टेंस हमने ले लिया R और वहां एक पॉइंट ले लिया है P। मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दीज 2 चार्जेस। डाइपोल में माइनस चार्ज लेफ्ट में रहते हैं, प्लस चार्ज हमेशा राइट में रखते हैं। इसका एक रीजन भी मैंने बताया था कि नंबर लाइन पर हम इसको नेगेटिव में लिखते हैं, नेगेटिव लाइन हमेशा लेफ्ट में होता है, इसीलिए हम इधर लेफ्ट में लेते हैं। एक जनरल कन्वेंशन बना हुआ है, एक परंपरा चली आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमको पॉइंट P पर करना है। तो पॉइंट P पर पहले V डायरेक्ट लिखते हैं, पोटेंशियल P, पोटेंशियल एट P। V इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q, दोनों की वैल्यू आप रखते हैं। इससे जो पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q, पॉजिटिव चार्ज है, Q रख दिया, डिवाइडेड बाई, यहां से डिस्टेंस देखें, यहां से टोटल डिस्टेंस है R, इतनी डिस्टेंस है R, हमको चाहिए इतनी ही डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमको चाहिए। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम इसमें से L को डिडक्ट कर दें, तो R माइनस L, और यहां पर जो आएगा ये प्लस 1/4πε0, चूंकि चार्ज यहां नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव ले लीजिए, माइनस Q डिवाइडेड बाई जो वैल्यू यहां से आएगी माइनस Q से। देखें यहां से तो डिस्टेंस है R, तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसी में L ये ऐड हो जाएगा, तो R प्लस L। अब हम बात करते हैं V इज इक्वल टू, सबसे पहले 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए, Q कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचता है 1/R माइनस L। अब यहाँ माइनस आ जाएगा 1/R प्लस L। हमें अब सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, ये वैल्यू हम ऐसे उतार देंगे 2Q। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में R प्लस L भी आएगा, R माइनस L भी आएगा, दोनों को A प्लस बी A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगता है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा R प्लस L
माइनस, यहाँ पर आ जाएगा आर माइनस यल, लेकिन माइनस में आएगा तो माइनस आर प्लस यल, ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, आर माइनस में हो जाएगा, यल प्लस में हो जाएगा। यहाँ से देखें आर से आर कैंसिल हो जाएगा, जो बच रहा है इसको लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, अब यल जुड़ गया, क्यू इंटू 2l डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब यहाँ हमको पोटेंशियल का ये फार्मूला मिला। इस फार्मूले में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। हमको मालूम है डाइपोल की स्ट्रेंथ हम लोग मेजर करते हैं डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ। तो ये चार्ज हो गया, डाइपोल की लेंथ मतलब 2l, इसको P बोलते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस फार्मूले में हम थोड़ा सा एक वेरिएशन और करते हैं। वो वेरिएशन ये करते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो यल है यह आर के कंपैरेटिवली बहुत कम है। आप इस फिगर को जरा देखें, यहाँ फिगर में हमने बताया भी है ये यल थोड़ा कम है, आर ज़्यादा है। तो अगर आर बहुत ज़्यादा हो तो यल कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू द आर। तो हम यहाँ पर वही चीज़ करते हैं। V if R is 2 greater than L, then V is equal to 1/4 pi epsilon naught P by, ये यल हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, P by R square। दिस इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट। दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। अब यहाँ पर देखें एक हमने ले लिया माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और इन दोनों को मिलाने वाली लेंथ जो है 2l, यल इधर यल इधर। इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया P। पॉइंट P की डिस्टेंस इसके मिड पॉइंट से r ले लिया है। तो यहाँ से अंडर आई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, और यही इतना यहाँ भी हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब देखें इस पॉइंट P पर जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो इस पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी V इज इक्वल टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। मतलब पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दोनों की वैल्यू एक ही आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। और यही चीज इसकी भी वैल्यू आएगी, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बाकी सारी वैल्यूज सेम। इसका मतलब पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल इज 0। पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल इज 0। अब इक्वेटोरियल पॉइंट को जरा एक बार एक्सप्लेन कर दूं आपको। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप खींच लें। डाइपोल का नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप खींचे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी लाइन, उसी को हम कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। मतलब कि हमने कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया, हम एक डाइपोल लिए ए बी, यहाँ माइनस क्यू रखा, यहाँ प्लस क्यू रखा। अब यहाँ से एक जनरल पॉइंट पर ले लिया, मतलब ना ही हमने एक्सियल पर लिया है ना ही हमने इक्वेटोरियल पर लिया है, हम एक जनरल पॉइंट पर ले रहे हैं। ये जनरल पॉइंट कहाँ है? इसके मिड पोजीशन से समझिए कि ये आर डिस्टेंस पर है, ओ से पी की डिस्टेंस आर है, हम यही लिख दे रहे हैं, ओ पी की जो डिस्टेंस है वो आर है। और यहाँ से बी से अब जो इसका मिडिल पॉइंट का जो डायरेक्शन है वो थीटा एंगल बना रहा है। अगली बात आप देखें कि यह इतनी जो डिस्टेंस है इसको हमने यक्स मान लिया है,
तो यह पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पूरी है r और उसमें से यह x डिडक्ट हो गया तो ये इतना बचा r माइनस एक्स। यह जो डिस्टेंस है लगभग इसी के बराबर है तो यह भी r माइनस एक्स हो गया और ये इसमें x ऐड हो जा रहा है, लगभग x से थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन हम मान लेंगे तो इसको हम मान लेंगे r प्लस एक्स। अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पॉइंट P पर। शुरू करते हैं। V इज इक्वल टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, मतलब पोटेंशियल एट P इक्वल टू पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। वैल्यू जो आ रही है ये आप लोग लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले पॉजिटिव चार्ज से Q बाई R माइनस एक्स प्लस वही वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ माइनस क्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस देखें, यहाँ से हमने डिस्टेंस ले रखी है r प्लस एक्स, तो यहाँ r प्लस एक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉमन ले लें, बच गया 1/r माइनस एक्स माइनस 1/r प्लस एक्स। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू क्यू, एलसीएम लेंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर r प्लस एक्स बचेगा माइनस r प्लस एक्स, यहाँ इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ऊपर r से r कैंसिल, 2x डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से x की वैल्यू रखनी है। अब फिगर पर आप चले जाएं, फिगर पे आप जा रहे हैं, यहाँ से देखें x और यल ये है, ये यहाँ इतना यल है और ये है x और यल। अगर हम ट्रायंगल ले लें ओ बी और इसको एक नाम दे देते हैं यम, ओ बी यम, अगर लेते हैं इसमें कॉस थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। फिर से ध्यान दो, कॉस थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, दिस इज 90 डिग्री। तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी एम ओ बी एम कॉस थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई यल, x इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। ये वैल्यू आप ये पोटेंशियल का जो फार्मूला हम लोग निकाले हैं उसमें पुटअप कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू रहेगा ही, 2x की जगह पर रख देंगे 2l cos थीटा, x की जगह क्या रखना है l cos थीटा, इंटू 2l cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, आपको मालूम है q इंटू 2l की वैल्यू डाइपोल मोमेंट p हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। थोड़ा एक केस इसमें ले लेते हैं जो सब में लिया है, इफ r इज ग्रेटर देन x देन r स्क्वायर इज 2 ग्रेटर देन x स्क्वायर, एंड इन दिस केस हम लोग एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो v की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला बन गया, जनरल फार्मूला।
अब हमको इस फार्मूले को चेक करना है कि क्या ये फार्मूला हमारा इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है। क्या ये इससे हम वो जो फार्मूला पहले बनाए थे एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला, क्या वो हमको मिल जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, उसको बनाते हैं। देखिए, जो अभी हम लोगों ने फार्मूला बनाया है उसको ही अब चेक करना चाहते हैं कि वो एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। तो अब जरा सा ध्यान दें, अगर हम इस पॉइंट को लेकर के एक्सियल पॉइंट पर आएंगे, मतलब यहाँ इस जगह पर आएंगे, तो आप देखें कि ये एंगल कहाँ आएगा। ये एंगल जो थीटा बना हुआ है, यह एंगल यहाँ से घटना शुरू होगा, घटते 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 आ जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो एक्सियल पॉइंट पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर हम इसको इक्वेटोरियल पर ले जाते हैं तो यही पॉइंट P चला जाएगा इस जगह पर, सीधा इक्वेटर पर आ जाएगा, और उस टाइम ये थीटा डिग्री बढ़ करके हो जाएगा 90 डिग्री। तो इक्वेटोरियल पर ये पहुंच जाएगा 90, एक्सियल पर हो जाएगा 0। तो हमने फार्मूला बनाया था V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो केस 1 ले लेते हैं। केस 1, एट एन एक्सियल पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो V की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो V की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर। और जो आपने एक्सियल वाला फार्मूला निकाला है उस फार्मूले को आप इससे मैच कर लें, यही फार्मूला है। केस 2 पर आ जा। केस 2, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब थीटा 90, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 बाई R स्क्वायर। ये 90 की वैल्यू होती है 0, cos 90 मतलब 0, मतलब 0, इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0 मिला था। तो यहाँ से ये दोनों फार्मूले हम लोग वेरीफाई कर लिए फॉर एक्सियल पॉइंट एज वेल एज इक्वेटोरियल पॉइंट, दोनों पॉइंट के लिए वेरीफाई हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। यहाँ पर देखें हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4 एंड मे बी मोर देन, अब इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। इतने तो हम पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर लिए। Q1 की डिस्टेंस P से R1 है, Q2 की R2 है, Q3 की R3 है, Q4 की R4 है। इस तरह से हमने इसके डिस्टेंस को ले लिया। इस तरह से अगर हम डैश और भी पॉइंट ले लें तो Qn से Rn डिस्टेंस मान सकते हैं। तो हमको पॉइंट P पर इन सभी पॉइंट चार्जेस की वजह से जो भी पोटेंशियल आ रहा है वो पोटेंशियल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, V एट P, एट पॉइंट P, एट P V इज इक्वल टू, सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश डैश। हमको बस सबको ऐड करते चले जाना है, इसमें हमें कोई बहुत बड़ा फार्मूला यूज नहीं करना है। तो अगर एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज है तो उन सबको हम एक साथ कलेक्टिवली सबका पोटेंशियल अलग अलग कैलकुलेट करेंगे फॉर द गिवन पॉइंट। इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, और सभी से पोटेंशियल अलग अलग कैलकुलेट करके सबको जोड़ देंगे। तो हमको मिल जाएगा टोटल पोटेंशियल एट द गिवन पॉइंट। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मतलब चार्ज इक्वली स्प्रेड है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है थ्रू आउट द स्फेयर, और हमको इससे थोड़ी डिस्टेंस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना। मान लेते हैं कि हम एक स्फेरिकल शेल ले लिए हैं, इसका रेडियस हमने कैपिटल R ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, इससे R डिस्टेंस पर चले जाते हैं, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर, और उस जगह पर हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट P1।
इस जगह पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। जरा एक बार और समझो, इस पूरे स्फीयर को जो हमने चार्ज दिया है उस चार्ज की वैल्यू है स्मॉल क्यू। अब देखो यह पूरा चार्ज तो इस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। अब यहाँ पॉइंट P1 पर हमको कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट P1 के लिए यह एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर किया जा सकता है। तो यहाँ पर पॉइंट P1 पर एट P1 V इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q बाई R, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इस P1 पॉइंट को ले करके हम सरफेस पर चले जाए, व्हेन द पॉइंट एग्जिस्ट ऑन सरफेस, पॉइंट अगर ये P2 यहां पर पहुंचा दें सरफेस पर, तो एट सरफेस पर जब हम पहुंचेंगे तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4πε0 Q बाई, अब ये डिस्टेंस घट गया, अभी तक R था, अब R से स्मॉल r कैपिटल R हो गया, ये मिल गया। अब अगर हम इसके अंदर जाते हैं, यहां से ही मेन बात आपको समझनी है। हम यहां थे, R था स्मॉल r, जो भी डिस्टेंस रहेगी वो डिस्टेंस नीचे रख देंगे हम यहां। अब ये यहां पहुंचा है तो कैपिटल R हो गया। अगर हम इसके अंदर जाते हैं इनसाइड द स्फेरिकल शेल, तो इसके अंदर गाउस थ्योरम से आप लोगों को मैंने बताया था कि इसके अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वहां पर किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल हमको नहीं मिलेगा। लेकिन यहां तक पोटेंशियल है। यहां पर पोटेंशियल होने का मतलब, सरफेस पर पोटेंशियल होने का मतलब कि हम इन्फिनिटी से उस चार्ज को ले आए हैं सरफेस पर, और उसको इन्फिनिटी से सरफेस तक ले आने में किया गया वर्क डन इतना आ रहा है। इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को, मतलब एक कूलम के चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस जगह तक ले आए हैं, तो हमको वर्क डन करना पड़ा इतना, मतलब इस जगह का पोटेंशियल हो गया। अब इसके आगे हम ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसके आगे हमको वर्क डन भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इतना वर्क डन तो है ही, तो इसी वर्क डन को अंदर भी मान लिया जाएगा। तो अगर हम इस लाइन पर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करें, अब अगर हम इस जगह पर, इस लाइन पर, अब हम इसी में ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं। अगर हम इस लाइन पर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करें, इस लाइन पर, इस पर हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें, तो यहां से यहां तक हम पहुंचते हैं, मतलब रेडियस तक। तो यहां पर हमको मिलता है एक बराबर पोटेंशियल, एक बराबर हमको वर्क डन करना पड़ता है। वही वर्क डन जो इस सरफेस पर था वही वर्क डन अंदर भी रहेगा, हमको अंदर कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना है। अगर अंदर कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना होता तो पोटेंशियल बढ़ता, लेकिन अंदर कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं है, इसलिए जो पोटेंशियल यहां मिला वही पोटेंशियल अंदर भी हर एक पॉइंट पर मिला। लेकिन इसके आगे जैसे हम बढ़ते हैं, आप देखें डिनोमिनेटर में R है, R बढ़ाएंगे तो V की वैल्यू घटती जाएगी, तो यहां से V की वैल्यू धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होती चली जाएगी और आगे चली जाएगी, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इस तरीके से ये वैल्यू में ग्रेजुअल डिक्रीमेंट होगा। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया, और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के लिए फार्मूला भी डिराइव कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एक चार्ज के चारों तरफ बने हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं। तो अब हम यहाँ चलते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। यह इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लेते हैं दो पॉइंट, एक पॉइंट हमने मान लिया A, दूसरा पॉइंट मान लिया B। अब इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल V है और यहां से यहां हम इसको ले आ रहे हैं, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमको कुछ न कुछ वर्क डन करना पड़ेगा जो इसके पोटेंशियल को और बढ़ा देगा। तो मान लिया कि यहाँ पोटेंशियल V प्लस dV हो गया। इस डिस्टेंस को मान लीजिए आप dr, और ये हो गया dx। अब हम लोग यहाँ पर, यहाँ से A से B तक ले जाने में वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, WAB। ये वर्क डन होगा
हम लोगों ने पहले ही कंसीडर कर लिया है कि वर्क डन के फार्मूला को, वर्क डन का फार्मूला अब यहाँ पर देखें क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स अप्लाइड, हम लोग फार्मूला लगा दिए, फोर्स अप्लाइड, जो भी फोर्स अप्लाइड है एफ ए से रिप्रेजेंट किया, डिस्टेंस लिख दिया डी आर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का सिंपल फार्मूला। अब इस वर्क डन के फार्मूले को अगर हम थोड़ा सा और आगे ले जाएं, अगर हम इसको फोर्स अप्लाइड को, ये तो फोर्स अप्लाइड हमारा इस डायरेक्शन में होगा एफ ए, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो चार्ज यहाँ सोर्स चार्ज है, इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो एफ ई इस डायरेक्शन में होगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इलेक्ट्रिक का इधर लग रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस एफ ई इंटू डी आर, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसका फार्मूला भी हमको मालूम है, माइनस क्यू ई इंटू डी आर। अब हमारे पास ये फार्मूला हो गया, और हम लोगों ने एक फार्मूला और भी डिराइव किया है, वो फार्मूला ये है कि जो वर्क डन होता है फ्रॉम द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर भी हो जाता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क डन होता है वह उस पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो अगर हम इसी वर्क डन को पर यूनिट चार्ज जब हम कैलकुलेट करने लगते हैं, ये तो डब्ल्यू ए बी की बात हो गई, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू माइनस क्यू ई इंटू डी आर, ये हमको फार्मूला मिल गया। ये तो हम लोग पहले भी बना चुके हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन यही फार्मूला हमारे पोटेंशियल वी बी, नहीं, इस फार्मूले में थोड़ा सा एक और मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जब हम इसी वर्क डन को पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करते हैं, मतलब डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ई डी आर, और ये वैल्यू हो जाती है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, मतलब वी बी माइनस वी ए के इक्वल हो जाएगी। यहां से हम लोग इस फार्मूले को और बढ़ाते हैं, माइनस ई डी आर, ये फार्मूला वी बी की वैल्यू है पोटेंशियल एट पॉइंट बी। यहां से देखें, यहाँ पोटेंशियल v प्लस डी वी है, इस जगह पर v है, तो ये हो जाएगा v प्लस डी वी माइनस वी, यहाँ से v से v कैंसिल, तो हम लोग पा रहे हैं माइनस ई इंटू डी आर इज इक्वल टू बचेगा v, या हम लोग सॉरी यहाँ से बचा आपका डी वी, v से v कैंसिल हो गया, डी वी बचा। तो अगर हम डी वी बाई डी आर लिखें तो हमको वैल्यू मिलेगी माइनस ई, या यहां से हम लोग पा सकते हैं माइनस ई इज इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी आर। इस फार्मूले में आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू है, यह सोर्स चार्ज हो गया, इस सोर्स चार्ज से हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, ए और बी। ए पर पोटेंशियल v मान लिया, बी पर पोटेंशियल थोड़ा सा v प्लस डी वी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ ले आने में कुछ वर्क डन करना होगा। डिस्टेंस बहुत स्मॉल डी आर डिस्टेंस ले लिया। जब हम इसको ए से बी ले जाएंगे तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, यह हमारा अप्लाइड फोर्स है एफ ए, और ये अपोजिट फोर्स जो इसके चार्ज से जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है एफ ई की वैल्यू क्यू ई हो जाती है। अब देखें वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पर जो चार्ज है, ये चार्ज जो मैं लिख दे रहा हूँ, क्यू चार्ज हमने लिया स्मॉल क्यू। अब देखें ये डब्ल्यू ए बी की वैल्यू हो जाएगी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी आर। अब इसी फोर्स को जो हमने अप्लाइड फोर्स लगाया है, इसी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स में, जो कि इसके जस्ट अपोजिट है, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि उसके बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू माइनस क्यू ई डी आर होती है, वो वैल्यू हमने रख दी माइनस क्यू ई डी आर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये माइनस क्यू ई डी आर, अब जो हमारे पास वर्क डन का फार्मूला आया, इसी वर्क डन को वर्क डन पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से चार्ज इधर ट्रांसफर कर दिया माइनस ई डी आर, और यह जो वैल्यू आती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, जो हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं शुरुआत में ही, जो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर माइनस ई डी आर इज इक्वल टू बी पर जो पोटेंशियल है
बी का पोटेंशियल आप लोग देख लें, वी प्लस डी वी, ए का पोटेंशियल सिंपल वी, तो यहाँ से दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमको डी वी मिलेगा, माइनस ई डी आर। डी आर डिस्टेंस है, डी वी पोटेंशियल है, कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ से अगर डी वी को यहाँ डी वी बाई डी आर कर दे तो माइनस ई बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास ये फार्मूला मिल जाता है। मैंने फर्स्ट ईयर में ही आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि अगर कोई भी क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है तो उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। जैसे टेम्परेचर अगर डिस्टेंस के साथ बढ़ रहा है, घट रहा है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, पोटेंशियल घट रहा है, बढ़ रहा है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ऐसे ही आप लोगों ने वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था जब आप विस्कोसिटी पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग देखें ये पोटेंशियल में वेरिएशन हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, तो इस चीज को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। तो यहाँ से इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आप समझ सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वह उसी पॉइंट पर पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल होता है। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट।